तादाद में आप लोगों को देख के मैं ये बताना चाह रही हूँ कि तब्दीली आ नहीं रही बल्कि तब्दीली आ गई है। और आखिर में चूंकि मैं आप सब लोगों को कहूँगी कि आप PTI के फ्रंट लाइन सोल्जर की तरफ से आप हमें अपने नताइज दें। जब आप अपने पोलिंग स्टेशन से, अपने वार्ड से, अपने हल्के से हमें नताइज देंगे तो हम आपकी और बेहतर खिदमत करेंगे। और आखिर में मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग हम आवाज होकर एक नारे का जवाब दें। कौन बचाएगा पाकिस्तान? कौन बचाएगा पाकिस्तान? सरदार तमीर रियाज, पाक फौज, कोशिश। बैठे हुए अब मैं दावत देता हूँ अपनी नवीन शख्सियत डिप्टी सेक्रेटरी चौधरी रियाज साहब को कि वो तशरीफ लाए और इदारे के आगे बढ़ें। चौधरी रियाज साहब। तेरी कौन सी डिवाइस? जनाब सीनियर वजीर जनाब ख्वाजा फारूक साहब, जनाब MLA भट्ट साहब, जनाब तकलीफ गिलानी साहब, जनाब शहजाद साहब, जनाब राजा अलियास साहब, जनाब अजहर साहब, राजा मंसूर साहब, जनाब राजा सलीम साहब, स्टेज में जो दूसरे हजरात बैठे हैं सब को, और जो मेरे दोस्त यहाँ तशरीफ आए हैं, इन सब का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जनाब आज आपने टाइम निकाला और यहाँ तशरीफ लाया। मैं जनाब आप लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप यहाँ आज तशरीफ लाए। ये जो शायद जनाब बुजुर्ग सियासतदान जनाब ख्वाजा फारूक साहब और हमारा कैपिटल है, हम सब कोशिश करके यहाँ से PTI की चीज़ को यकीनी बनाएं। आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ जो लोग इस बात पर नाराज हैं हमें टिकट नहीं मिला, इंशाअल्लाह हम उन लोगों को ज़रूर कहीं एडजस्ट करेंगे। जिन दोस्तों को इस दफ़ा मौका नहीं मिला वो पूरी कोशिश करें कि ये चीज़ को यकीनी बनाएं। मैं जनाब वज़ीर आज़म पार्टी के सदर को ये नहीं सुनाता हूँ कि अभी 27 नवंबर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फतह का दिन होगा। हमारे जो भाई यूथ के हैं ये बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं, इंशाअल्लाह इनकी कोशिश जरूर रंग आएगी। यूथ के सब दोस्तों का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि ये बहुत PTI के लिए पूरे आज़ाद कश्मीर में अपनी कोशिश कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया जी। अब जफराबाद की पहचान ख्वाजा फारूक साहब को मैं दावत देता हूँ। वज़ीर सीनियर मोस्ट मिनिस्टर जनाब ख्वाजा फारूक साहब आप तशरीफ लाएं और इदारे के आगे। टिकट होल्डर जनाब राजा अलियास साहब, सदर गिलानी साहब, मेरी पार्टी के सेक्रेटरी जनरल मंसूर साहब, टिकट होल्डर और शहजाद साहब और राष्ट्रीय से सदर करने वाले मेरे सारे काबिल एहतराम टिकट होल्डर PTI
मेरे दोस्तों साथी मैं पहले बात कर चुका था और आपको बताया था कि जनाब सदर के ये मशावरती इजलास बुलाया जिसके लिए हम उनके इस इजलास से मशहूर हैं। इन्होंने वो काम किया कि आपको मौजूदा बल्दियाती इलेक्शन जिसके खिलाफ रिपोर्टेड हुकूमत के जो यहाँ ने खिलाफ तस्वीर थे उन्होंने बड़ी दरपर्दा साजिश की। देखती रोशनी में वो कहते हैं कि आज़ाद कश्मीर हुकूमत बल्दियाती इंतखाबात करने के हवाले से मुफलस नहीं है और रात की तारीखी में इस्लामाबाद जाके अपने आकाओं को ये पावर कराते थे कि आपने आज़ाद कश्मीर हुकूमत से पुलिस फोर्स फराहम करने के हवाले से दावा नहीं करना। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कैटेगरिकली आज से 2 माह कबल फाइल में नोटिस के जरिए ये वादा कर दिया था आज़ाद कश्मीर में 1 दिन इंतखाब होंगे और उस तजवीज़ को नामंजूर किया था कि डिवीज़ वाइज इंतखाबात हो। लेकिन इन्होंने ये कहा कि हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 1 दिन में इस्लामाबाद से रावलाकोट से और मुजफ्फराबाद में बेवकूफ़ प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि हम डिवीज़ वाइज इलेक्शन को नहीं मानेंगे, हम बाइकआउट करेंगे। ये साजिश है, हुकूमत गांधी करना चाहती है। तो ये जो हमारा जो वक्त का काम आज़ाद कश्मीर में 1 दिन में इंतखाब करेंगे। कल उन्होंने बयान दिया कि अगर आज़ाद कश्मीर हुकूमत इंतखाबात कराने में मुखलिस है तो इमरान खान साहब से दरखास्त करें कि अपना लानबाज तब्दील कर दे। भाई इमरान खान साहब के नामबाज का आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात से तलक जोड़ के आपके साबित करना चाहते हैं कि वहाँ पर आपको मुंह की खानी पड़ रही है और जहाँ पे आपको वहाँ का रद्द अमल सामने आ रहा है कि वहाँ आपके 5 साल एक दौर से और 5 साल दूसरे दौर से तंग आ चुके थे और वो ये चाहते थे कि आज़ाद कश्मीर में ग्रास रूट लेवल पे इंतखाब हो, ग्रास रूट लेवल पे एक नई सियासत सामने आए। और मैं जनाब सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बात मैंने सिलेक्शन कैंपेन में महसूस की और मैं अल्लाह ताला का बार बार मैंने अपनी कारगर मीटिंग में भी कहा, अपने कारकुनों से ये कहा, अल्लाह ताला ने हम पे बड़ा फजल किया। अल्लाह ताला का हम कितना शुक्र अदा करें, ये कम है कि हमें ये मौका मिला कि 1.25 साल के बाद हमें अवाम में जब लाने का मौका मिला, हमें ये पता लगा कि हमने 1.25 साल में क्या राजस्थान तौर पर या राजस्थान तौर पर क्या क्या कमी रह गई है, उसकी कई जवाब हो सकती थी। हमें फंड भी मिले, हमारे बजट की कटौती हुई, लेकिन जब हम अवाम के पास गए हमें पता लगा कि ये तकालीफ है और अवाम ने भी हमें ये मौका फराहम किया कि इन 1.25 सालों में पीटीआई की हुकूमत ने जो काम किए या जो काम हम नहीं कर सके उसकी तलाशी के लिए हमारे पास अभी 4 साल 4.5 साल का वक्त है। अगर ये पंचायती इंतखाबात आप कंसेशन करके कराने का मौका मिलता तो सच्ची बात है 4.5 साल के बाद जब पब्लिक में जाते तो हमें हमारे पास मुशक्कत अपनी इस्लाह करने का वक्त न होता। आज हमें वक्त मिला, आज हमें अपनी गलतियों को देखने का। और जब हम पलट के, मैं अपनी बात करता हूँ, जब हम पलट के पिछले 1.25 साल को देखते हूँ तो मुझे पता लगता है कि अभी ये होना चाहिए था, ये कुछ नहीं हुआ। और मेरे पास, हमारी पार्टी के पास, हमारे एमएलए के पास, हमारे
ना हमारे पास कुछ प्रॉब्लम को देने के लिए तैयार था। एक लिहाज से ये पंचायती इंतखाबात ने हमें एक नई ऑक्सीजन फराहम की है। इन पंचायती इंतखाबात ने हमें जो हम हुकूमत में स्टेक होल्डर बैठे या जिस भी होने पर बैठे हमें ये मौका फराहम किया कि हम पलट कर देखें इस 1.25 साल में हमसे कहाँ कोई कोताही हुई है और हम ताकि अपनी इस्लाह कर सकें, क्योंकि इंसान से हर वक्त गलती हो सकती है। हमने कभी ये दावा नहीं किया कि हमने सब कुछ ठीक रखा है। हम मानते कि हम जो कुछ करना चाहते थे वो कुछ हम आपके लिए नहीं कर सके, उसकी कई वजूहत है। फंड की कमी है। ये आजाद कश्मीर की हुकूमत में 72 साल तारीख में पहली बार हुआ है आजाद कश्मीर हुकूमत का बजट जो मैंने पहले बयान किया था आपके सामने 5 अरब 20 करोड़ रुपया काट दिया गया। इससे कभी बजट की इस कटौती नहीं हुई। और फिर दूसरे माली साल में जो पहली सफाई थी उसका फिर 2% बजट जो काट दिया, 20% मिला था, 13% बजट मिला। लेकिन उसके बावजूद हमने कोशिश की कि वहां पर अभी मुझे प्राइम मिनिस्टर भी पूछ रहे हैं, बल्कि सबसे उन्होंने पूछा कि आप बताएं कि आपको क्या क्या अपने हाथों में क्या क्या चाहिए, क्या क्या वादी तकालीफ है, क्या क्या पैसे तो वादी मुतालबे। मैं समझूँ एक लिहाज से नहीं मौका मिला है हम वो वादे पूरे कर सके जो जुलाई 2021 में 25 जुलाई के लिए हमने किए थे। और जनाब सदर पाकिस्तान तारीख इंसाफ 25 जुलाई को भी पीटीआई कामयाब हुई थी। इंशाल्लाह 27 नवंबर को भी पीटीआई कामयाब होगी और इंशाल्लाह अगले साल भी पीटीआई पाकिस्तान में कामयाब होगी, इमरान खान की सियासत में कामयाब होगी। कामयाबियों का ये सफर जारी रहेगा। आप देखेंगे इसमें इस हिस्से की बात करूँ आपका इतना शुरू करना था इस वीर की बात करूँ हम सभी आजादी कर सके वीर ने उसकी वजह अपने हमारे लोगों ने एक दूसरे की टांगे देखी तो आज एक तकलीफ में हुआ मेरे दोस्तों आज भगवान की सोच है तो हमें बात करने का मौका मिलता है। आज लोग बुला रहे दोनों उन्हें समझ नहीं आ रही जब पीटीआई की हुकूमत का हर साल की वीडियो देख दिया, हर बार सवाल करके उन्होंने देख दिया, लेकिन पीटीआई की हुकूमत का कामयाबी का सफर जारी है। एक बात मैं आपसे कहूँगा, टिकट हम सब खुद ही दे सकते थे, हमने पूरी कोशिश की। हमारे पार्लियामानी बोर्ड ने जो डिवीजन की सतह पर बने थे जिलों के, हमने 4 बजे तक सुबह में एक नीति के साथ हमने कहा हो सकता है हमसे किसी जगह गलती होगी, हो सकता है किसी का हमने सही उम्मीदवार का इंतजाम न किया हो, लेकिन अब जो भी उम्मीदवार है वो इमरान खान का उम्मीदवार है, वो पार्टी सरदार खान का उम्मीदवार है, वो पीटीआई का उम्मीदवार है। इसलिए मेरा उम्मीदवार नहीं है, ये किसी हल्के का उम्मीदवार नहीं है, ये इमरान खान का उम्मीदवार है। और हमने ये जीत से इमरान खान को के लिए पैगाम देकर पाकिस्तान की आवाम को भी 22 फरवरी को भी ये 25 जुलाई को भी जीतने थे राष्ट्रीय में हम 27 नवंबर को भी इंशाल्लाह कामयाबी हासिल करेंगे और पंचायती सतह पर भी अपनी जो मुद्दे वो बनाएंगे। इसलिए मेरे दोस्तों मैं उन दोस्तों से भी कहना चाहता हूँ जो आज जिन्होंने पार्टी के फैसले को तस्लीम किया, मैं पार्टी सदर की मौजूदगी में ये कहता हूँ जिन्होंने पार्टी के फैसले को तस्लीम किया उन्हें हम सलूट करते हैं। लेकिन मैं उन दोस्तों को भी जो आज पीटीआई के उम्मीदवारों के खिलाफ कंप्लेन कर रहे हैं, नाम वो पीटीआई का ले रहे, मैं उन्हें भी अपने सदर की मौजूदगी में खबरदार करना चाहता हूँ कि ये सोशल मीडिया का दौर है। अब आपकी ये कारस्तानियां, आपकी ये साजिशें छुपी नहीं रह सकेंगी। आप बंदों में वार्ड में जाते और आप उस उम्मीदवार की सपोर्ट करते हैं जिसके पास पीटीआई का टिकट है। हम देख रहे, हमने उन्हें मुतबा किया है, हमने उन्हें रिक्वेस्ट की है, अगर आप पीटीआई के साथ मुखलिस हैं, अगर आप सरदार तकरीर या साहब के साथ मुखलिस हैं, अगर आप इमरान खान के साथ मुखलिस हैं, तो फिर
حمایت کرے جس کے پاس پی ٹی آئی کا ٹکٹ ہے. میں ان دوستوں کا بھی شکر گزار ہوں. میں نے پچھلے 5-7 دنوں میں ہم ان دوستوں کو پاس گئے, ہم نے انہیں کہا جو سکتا ہے کہ کوئی ٹکٹ صحیح نہ ملا, اور ان کی مہربانی انہوں نے پارٹی کے فیصلے کو تسلیم کیا اور امیدوار کے حق میں جو بیٹھ بچے آج میں ہے کہ کہاں جی میں آج ہی کہا, آج اس نے کہا جی میں بیٹھا نہیں ہوں, میں پی ٹی آئی کے امیدوار کے ساتھ کھڑا ہوں. اس نے کیا جملہ نے دیا کہ میں بیٹھا نہیں ہوں, میں پی ٹی آئی کے امیدوار کے ساتھ کھڑا ہوں, اس کے ساتھ سپورٹ میں کھڑا ہوں. تو میں نے اس کا شکریہ ادا کیا کہ بھائی اللہ کرے آپ اسی میں کھڑے رہے اور میں پی ٹی آئی کے امیدوار کو مجھے ابھی پی ٹی آئی جانا صدر ہر بات کا ایک وقت ہوتا ہے. تجاوزات ضرور ڈسکریج کرنی چاہیے, اور اس سلسلے میں آج میرے لوگوں سے یہ مجھے ریڈیو یہ ٹھیک ہے, یہ کام پنچایتی اداروں کا ہے, یہ کام اراکین اسمبلی کا ہے. اپنے اپنے حلقے میں دیکھیں, اپنے اپنے شہروں میں دیکھیں, کسی کو ہم یہ اجازت نہیں دے سکتے این الیکشن کے دنوں میں مجھے کہے کہ کل مجھے یہاں کوئی ریڈی نظر نہیں آنی چاہیے. کسی کو ہم یہ اجازت, کسی بیوروکریٹ کو بھی اجازت نہیں دے سکتے کہ کل جو ریڈی لگائے گا وہ جیل تھانے کی وہاں کھائے گا. جناب ہم چاہتے ہیں کہ اس وقت میں جب آپ کے پنچایتی الیکشن میں 10 دن رہتے ہو تو کس کی وہاں پہ کوئی بڑا بیوروکریٹ, کوئی بڑا پولیس کا آفیسر یہ آگے کہے کہ یہاں سے سب ریڈی اٹھا دو, یہ 10 دن کے بعد پنچایتی ادارے وجود میں آ جائیں گے, 15 دن کے بعد پنچایتی ادارے وجود میں آ جائیں گے. یہ پنچایتی اداروں کا کام ہے, یہ کسی پولیس کے کسی بڑے افسر کا کام نہیں ہے. کیا وہ آگے روٹی مہیا کرے گا ان کے شریف کے بچوں کو. اس لیے میں اپنے پرائم منسٹر صاحب سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ آج میں جب یہاں پہ آیا کئی ریڈی کر رہا ہے, اور انہوں نے مجھے کہا تھی کہ ہمیں یہ کہا گیا کہ کل جو ریڈی والا جہاں پہ نظر آیا, میں نہیں کہتا کہ آپ ریڈیو کی حمایت کرتے ہیں کہ ریڈیو سڑک پہ ہو. بالکل جو جگہ بلدیہ نے ان ریڈی والوں کو عرصہ دراز سے مخصوص کی ہوئی ہے, وہاں پہ اس ریڈی والے کو اتنا ہی حق ہے روٹی کمانے کا جتنا کسی پلازے میں بیٹھ کے کسی دکاندار کو روٹی کمانے کا حق ہے. یہ کہتا ہوں کہ یہ پی ٹی آئی کی حکومت آپ کو طاقت فراہم کرے گی. پی ٹی آئی کی حکومت کا ہرگز یہ مقصد نہیں ہے, اور میں اپنے پارٹی صدر اپنے وزیر سے بھی یہ درخواست کروں گا کہ پتہ کرے این الیکشن میں جب 10 دن رہ رہے ہوتے تو یہ سب کچھ تجاوزات جو ہے وہ آگے اور جن کا کام ہے آپ انتظار کریں. 10 دن بعد آپ کے اپنے نمائندے جو ہے وہ منتخب ہونے جا رہے ہیں, یہ ان کا کام ہے. یہ آج آپ کو کیا اچانک یہ خیال آ گیا اس شہر میں. بہرحال میں ان سب دوستوں سے, آپ دوستوں سے بھی یہ گزارش کرتا ہوں میرے دوستوں, یہ آپ کی پارٹی کے ساتھ کمٹمنٹ کا وقت ہے. آپ کوشش کریں, اور جو امیدوار ابھی تک نہیں بیٹھے ہم ان کے گھروں میں آج بھی 4-5 جگہ پہ اپنے وہ ایک دوسرے کا تعاون کریں. اور ضلع دوسروں میں کسی جگہ یہ شکایت آ رہی ہے کہ لوگ کہہ رہے تھے ایک بڑا ووٹ آپ ہمیں دیتے, چھوٹا ووٹ جو بڑھتی تھے آپ کسی کو دے. یہ بات ہے میرے دوستوں, یہ بات نہیں چاہیے. جس کے بعد پی ٹی آئی کا ٹکٹ ہے, ہو سکتا ہے آپ اس کا چہرہ پسند نہ ہو, لیکن وہ عمران خان کا چہرہ ہے, وہ پی ٹی آئی کا چہرہ ہے, وہ پی ٹی آئی کی کامیابی کا نشان ہے. اس لیے اس حوالے سے بھی جس نے جو بات اگر کرنی ہے, اگر کسی کو کوئی شکایت ہے, کسی کو کوئی انتظامی طور پر کوئی مشکل اس کو الیکشن میں نظر آ رہی ہے, آپ اپنے پارٹی صدر کے ساتھ چیٹ پہلے انہیں لکھ کے لیے واٹسپ کریں. آپ کو انشاءاللہ ہم آپ کو پورا یقین آتے کہ آپ کی شکایت کا بھی ڈالا ہوگا. ہم چاہتے ہیں کہ فیئر اینڈ فری الیکشن ہو آئے. اور میں پی ٹی ایم کے دوستوں سے بھی کہتا ہوں کہ ایک بہت ذمہ دار پی ٹی ایم کا اس میں غلطی ہے
आज से 10 दिन पहले उसने कहा भानु साहब क्या ये आपकी गुरु को पंगा आ गया था क्या बैठे बिठाए आपको ये विद्यार्थी लक्ष्य का भाग चढ़ गया जनाब ये आखिर क्यों ये बात को कहते हैं कि पंगा आ गया था क्या आप नहीं कहते एक नई ज्ञान सामने आए क्या आप नहीं कहते कि विद्यार्थी दारों को जो 31 साल आपको अगर तौफीक नहीं हुई तो अगर किसी को ये तौफीक हुई है अपनी तमाम तक मुश्किलात के बावजूद और हुकूमत का काम था इलेक्शन कमीशन को फंड प्रोग्राम करना वो हमने पैसे फंड नहीं दे दिए हुकूमत का काम था सिक्योरिटी के लिए पैसे बजट करना वो भी नहीं दे दिया बल्कि सरदार तकरीर साहब ने यह अवार्ड नहीं दिया कि आपको इलेक्शन वाले दिन हेलीकॉप्टर भी फराहम किया जाएगा आप क्यों अपनी हुकूमत में फेडरल गवर्नमेंट में आप जोर दे रहे हैं कि सिक्योरिटी मजबूत की जाए तो मेरे दोनों खान साहब ने खुद कहा था हमने अपने हिस्से का काम कर दिया अब गेम जो है वो फेडरल गवर्नमेंट के कोर्ट में है और मैं सिविल सोसाइटी से भी मुतालबा करता हूँ मैं अपने प्रेस के दोस्तों से भी मैं उम्मीद करता हूँ कि ये हमारा साथ है हमें पाकिस्तान से सिक्योरिटी फोर्सेस बनाने में वैसे ये आज नई बात हम नहीं कर रहे इससे पहले भी सिक्योरिटी में दी जाती है अभी पिछले इलेक्शन में पाकिस्तान से फोर्सेस आई थी और हमारे पास सिर्फ 2000 पुलिस है जिसमें से 5000 पुलिस हमें आईटी के काम कर सकता हूँ जब तक मैं पाकिस्तान से ये फोर्स भी देंगे और मुझे उम्मीद है जिस प्राइम मिनिस्टर ने करेंगे नहीं हर रोज सोशल मीडिया पे खबरात में जिस उन्होंने कैटेगरी की कहा मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह 27 नवंबर को इलेक्शन होंगे और 27 नवंबर को पीटीआई इंशाअल्लाह बिल्कुल जिससे ये घबरा रहे कि इंशाअल्लाह पीटीआई जीतेगी और मुझे आखिरी बात मुझे खुद उनको नहीं थी मैं अपना बयान करता हूँ यहाँ पे सदर मुझे खुद उनको नहीं थी जिसका अब मैं अपने हल्के में गया उन लोगों से मिला हूँ लोगों में एक पीटीआई के बैठ के बल्ले के निशान की एक इज्जत है और एक तड़प उनमें पैदा हो गई है और तमाम तक मुश्किलात के बावजूद इंशाअल्लाह ताला जितने भी गए लोग ज़्यादातर आज मुस्लिम लीग नून से और पीपल्स पार्टी से जो आज पीटीआई में शामिल हो रहे और तमाम तक तो ही वो तकलीफ है क्योंकि जो पर्दा उन्होंने डाला उस अपने आप पे और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो उन्होंने जो गोसा बनाया था उसकी कड़ी खुल जाती है तो मेरे दोस्तों आखिर में मैं यही कहूँगा अपने अंदर हाथ रखें आज आप यहाँ 2-4 घंटे बैठे रहे मुझे बड़ी खुशी हुई आपने एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन की आपके एक दूसरे के साथ तारफ हुआ और उससे आपको पता लगा कि किसकी क्या मुश्किलात हैं और आपस में आप बात कर रहे थे कि भाई फलां जगह मैं आपको सपोर्ट करूँगा फलां जगह आप मुझे सपोर्ट करें जनाब ये हमारे उम्मीदवार साहब ने चिट किया है प्राइम मिनिस्टर साहब को इस बारे में बिल्कुल मुगल साहब बिल्कुल पता है इंशाल्लाह मोर साल की हालत भी बेहतर होगी तो मुझे उम्मीद है कि आप आज के बाद से पीटीआई की कामयाबी के लिए पीटीआई के टिकट होल्डर की कामयाबी के लिए आप करेंगे ताकि मुजफ्फराबाद रावलाकोट बाग कोटली बेबर मीरपुर के बल्दियाती इदारे जिला कौंसलें और म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ने म्यूनसिपल कमेटियों की सरबराही भी आपके पास हो और यही हम समझते हैं कि आज़ाद कश्मीर की हुकूमत जो तोहफा जो है वो इमरान खान को दे सकती है और आपने मेरी आखिरी बात कि आपने जब इमरान खान पहुंचेगा उस वक्त तक इंशाल्लाह हमारा इलेक्शन भी खत्म हो चुका होगा हम अपने प्रेसिडेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत में इंशाअल्लाह ताला अपने कायद का अपने इमरान खान का उसी तरह पिंडी में इस्लामाबाद में इस्तेमाल करेंगे पूरे दाल कश्मीर से जिस तरह के हम समझते हैं कि हमने हक अदा किया बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया जी भाई साहब अब इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म होने वाली हैं क्योंकि मैं आप उस शख्सियत को दावत खिताब देने जा रहा हूँ जिसका नाम तब सुनहरी अल्फाज में लिखा जाएगा जब इक़्तिदार को आम आदमी की दहलीज से बचाने की बात आएगी जिसका नाम तब सुनहरी अल्फाज में लिखा जाएगा जब नौजवानों को शराफत इक़्तिदार देने की बात आएगी जिसका नाम तब सुनहरी अल्फाज में लिखा जाएगा
جب جب نئی نسل کو موقع دینے کی بات آئے گی. میری مراد جناب وزیر اعظم آزاد ریاست جموں و کشمیر صدر تحریک انصاف آزاد کشمیر جناب سردار تنویر الیاس خان صاحب. میری سارے لوگوں سے گزارش ہے کھڑے ہو کے داروں کا جواب دیں. تیری ریس میری ریس، تیری ریس میری ریس، تیری ریس میری ریس. اپوزیشن کے لیے ایک طوفان تنویر الیاس خان، اپوزیشن کے لیے ایک طوفان، اپوزیشن کے لیے ایک طوفان. یار آپ کا وزیر اعظم 31 سال بعد آپ کے الیکشن کے لیے پورا دن اپوزیشن کے ہاتھوں بلیک میلنگ فیس کرتا اور آپ نعرہ نہیں لگا سکتے. کچھ تھوڑی ہمیں بھی شرم اور غیرت کا مظاہرہ کرنا چاہیے. تیری ریس میری ریس، تیری ریس میری ریس. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وعطائفہ اجمعین. آپ سب سے گزارش کروں گا کہ میرے ساتھ درود ابراہیم میں شامل ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. آج کی اس انتہائی خوبصورت تقریب میں اسٹیج کے اوپر موجود انتہائی قابل احترام ڈپٹی اسپیکر قانون ساز اسمبلی چودھری ریاض الدین صاحب، اسٹیج کے اوپر بیٹھے ہوئے میرے بڑے بھائی پاکستان کی تحریک انصاف کے سینئر قائدین میں ان کا شمار ہوتا ہے، موسٹ سینئر منسٹر خواجہ فاروق صاحب، اسٹیج کے اوپر بیٹھے ہوئے پاکستان تحریک انصاف آزاد کشمیر کے جنرل سیکرٹری راجہ منصور خان صاحب، اور یہاں پہ موجود جناب ہمارے بھائی چودھری شہزاد صاحب، میڈم تقریب جیلانی صاحبہ، راجہ الیاس صاحب، آصف بٹ صاحب چلے گئے، سید اظہر جیلانی صاحب، سید وارث شاہ صاحب، معاون خصوصی وزیر اعظم کشمیر بینک راجہ شبیر ریاض صاحب، معاون خصوصی وزیر اعظم یوتھ اسپورٹس افیئر جناب سردار افروز نواز صاحب، معاون خصوصی وزیر اعظم. میاں صاحب آئے تو میں نے سنا تھا رات کو چلے گئے تھے. میاں اخلاق رسول صاحب رات کو نہیں صبح 4 بجے اظہر گیلانی صاحب کا کر رہے تھے، بار بار لیتے ہیں کہ ابھی شکایت دیتے ہیں ظفر آباد میں آپ ہمارے ٹکٹ ہولڈر پہ اس طرح کی نظر نہیں کر رہے. میرے سامنے موجود میرے بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، جو آپ مختلف کانسٹیچوئنسی سے مختلف حلقہ جات سے یہاں پہ تشریف لائے اور جہاں پہ موجود اگر میری بہنیں ہیں، السلام علیکم. پرنٹ، الیکٹرانک اور سوشل میڈیا کے نمائندے، آپ سب کی خدمت میں سلام عرض کروں گا. آج کی اس تقریب میں یہ کل اور لیٹ نائٹ منصور خان صاحب بھی تھے اور ہمارے کچھ دوسرے احباب بھی ان کے ساتھ ہم نے کہا کہ اجتماعی پروگرام کرتے ہیں، کیونکہ آج صبح بھی ہمیں 3 بج گئے تھے. ہم نے کہا کہ 2-3 لڑکے ہیں اس میں لچھڑاٹ چونکہ رہ گیا تھا، ظفر آباد شہر، کھاوڑا، اور ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ ان حلقوں میں جو رہ گئے کچھ حلقے ہم نیلم کے حوالے سے ہمارا پروگرام ہے بھی کہ کوشش کریں کہ نیلم جنرل قریب کا ہم نے ایک حلقہ کار ذیشان صاحب کا کیا، اور دیوان صاحب کے حلقے میں ہمیں ویسے بہت اچھی خبریں آ رہی ہیں، لیکن ذیشان صاحب کے حلقے کی رات کی جو پوزیشن تھی اس وقت جو میں آپ لوگوں کی
वसादत से आज शेयर कर देते हो, हमने खबर दबाई हुई थी, हम 78 के करीब लोकल जिला काउंसिल लोकल काउंसिल की सीटें अनअपोज जीत चुके हैं। ये आप हमारे भाइयों की दुआओं का नतीजा है और हमें यकीन था कि जो बुनियादी तौर पर फलसफा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, चेयरमैन तहरीक इंसाफ कायदे पाकिस्तान इमरान खान साहब पावर के एक जगह पे मुस्तकिल करने उनके इस्तेकाल होने के खिलाफ है, यही फलसफा हमारा है। हमने इलेक्शन के दौरान आपके सामने ये बात रखी थी कि हम अगर इक़्तिदार में आए तो इंशाअल्लाह ताला आज़ाद कश्मीर के अंदर बल्दियत के इलेक्शन जो बुनियादी तौर पर काम शहरी का हक है उसको मिलेगा, इसलिए कि आम आदमी को आप रियासत के अमूर में, हुकूमत के अमूर में शराकतदार बनाते हैं, वो उन अमूर के अंदर खुद पार्टिसिपेट करता है, उसके अंदर हिस्सा लेता है। और ये आपका बुनियादी हक है, ऐसे ही कि जहाँ पर बुनियादी के दूसरे हुकूक होते हैं, ये आपका बुनियादी हक है। हमने अपने अपोजिशन से ताल्लुक़ रखने वाले भाइयों से भी ये कहा कि आप भी बड़े बड़े दावे करते हैं असेंबली के अंदर भी और असेंबली के बाहर भी, इसमें आप हमारा साथ दें और लोगों को मौका देते हैं कि वो किसको मुंतखब करते हैं। ये कभी भी नहीं होता कि एक पार्टी की सारी सीटें ले जाए, लेकिन मैंने पिछले 2 हफ्ते में 3 हफ्ते में कई टास्क में कहा कि किसी जगह पर अगर अपोजिशन को हमसे दिलजोई चाहिए, हम उनके कैंडिडेट को जितवा देते हैं, हम मीडिया के कैंडिडेट को कहेंगे कि यहाँ पर हमें साफ करते हैं, हम इनका हाथ पकड़ते हैं। लेकिन ये नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हर कैंडिडेट उतना मजबूत होगा, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि इस वक्त डंडा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बजता है, इसलिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नाम है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जमूद तोड़ने का नाम है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में दो राय नहीं होती, आप जो मर्जी कर लें, इमरान खान की जो पॉपुलैरिटी है, जो उसका ग्राफ है, वो कभी नीचे नहीं जा सकता, हर आने वाले दिन के साथ ऊपर जाएगा। इसलिए कि इमरान खान के हवाले से जो ये मीडिया हाउसेस जो ट्रायल कर रहे हैं, जो पानियाँ बना रहे हैं, इमरान खान को जानने वाले लोग जानते हैं कि इमरान खान ने पैसे बनाने होते, तो वो ये काम न करता। जिस आदमी ने 19 साल की उम्र में दुनिया का किंग हो, दुनिया की क्वीन हो, कोई बड़े से बड़ा क्राउन प्रिंस हो, उसको इमरान खान मिला। इमरान खान को वो कौन सी दुनिया के नेबर पर सहूलत हो सकती है जो उसने नहीं देखी। वो दुनिया के किसी आइलैंड में लग्जरी लाइफ गुजारता, वो आगे यहाँ पे शौकत खाना बनाता। मुझे ये बताइए कि एक आम आदमी जिसको कैंसर हो जाए, वो जर्मनी जा सकता है, वो पेरिस में इलाज करवाएगा, वो जापान में जाएगा। तो मैं ये कहता हूँ कि इमरान खान के ऊपर अल्लाह ताला की ज़ात की इसलिए रहमतें हैं कि उसने आम आदमी के लिए सोचा। वो आम आदमी जो ज़मीन के साथ लगा हुआ है, जिनके कुत्ते मक्खन खाते हैं, उनको क्या मसला है? वो तो डॉक्टर का पूछते हैं कि अमेरिका की फलां रियासत का डॉक्टर नालायक है, फलां का लायक है, इसलिए कि उनके कुत्ते मक्खन खाते हैं। आम आदमी जिसके पास लाहौर का किराया नहीं, जो यहाँ सरकार के लिए अर्जी देता है, वो कहाँ जाएगा? उसका कौन हाथ थामेगा? कौन उसके लिए पूछेगा? तो इसलिए इसके अंदर कोई दो राय नहीं है कि हम इमरान खान के पैरोकार हैं, हम उसके कारकुन हैं, इसलिए कि हमें उसके यहाँ दोगलापन नहीं लगता। और इसलिए आज़ाद कश्मीर के लोगों ने 2021 में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मैंडेट दिया था और आज भी ये इसलिए कि हम 78 से ज़्यादा सीटें और अपोज जीत चुके हैं कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ कराना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। अब मैं आपको बताऊं कि मैंने टीवी टॉक शो में इंटरव्यू में ये बात कही कि हमारे मुल्क के वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब को मैं जाकर मिला इलेक्शन के हवाले से। उन्होंने मुझे बताया कि मेरे नॉलेज में नहीं था। उन्होंने कहा कि आपके चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिलेक्टर साहब भी मुझे मिलकर गए और उन्होंने भी सिक्योरिटी की बात की। तो फिर मैंने कहा जी आपने क्या कहा उनको? उन्होंने कहा कि मैंने उनको यकीन दिलाया कि हम सिक्योरिटी देंगे। तो मुझे कहने लगे कि आपको कितनी सिक्योरिटी दरकार है? मैंने कहा जी हम आपको ऑफिशियली लिखेंगे, लेकिन जो मीटिंगें हुई है उसमें जो मुझ तक बात पहुँची है वो 32-35 हज़ार के करीब
आर्मी फोर्सेस, रेंजर और 80 के लोग हमें चाहिए। उन्होंने कहा कि जनाब वज़ीर-ए-आज़म साहब, आप आज़ाद कश्मीर के वज़ीर-ए-आज़म में आप मेरे पास चल के आए, आप मेरे साथ आंखों पे, अगर आपको 60,000 की सिक्योरिटी भी चाहिए होगी तो हम देंगे। राणा सनाउल्लाह साहब ने मुझे कहा कि आज़ाद कश्मीर के लिए मैं खुद मॉनिटरिंग करूँगा। उन्होंने कहा कि अगर कंट्रोल रूम आज़ाद कश्मीर में चाहिए तो वहाँ भी बनाएंगे, मेरी निगरानी में बनाएंगे। उन्होंने कहा इस्लामाबाद में चाहिए, यहाँ भी करेंगे। मैंने उनका बहुत शुक्रिया अदा किया। इसके साथ उन्होंने मुझे नादरा के ऑफिस के हवाले से भी एक कटेसी एक्सटेंड की। उन्होंने कहा कि आज़ाद कश्मीर के दूर दराज इलाकों में जहाँ पे नादरा के ऑफिस नहीं है तो नादरा के ऑफिस बनाए, लोगों को फैसिलिटेट करें। आज़ाद कश्मीर हमारी सबकी दिलचस्पी है। तो मैंने उनका शुक्रिया अदा किया, उनके सगावत का, और मैं इस हवाले से कि वो मुल्क की वज़ीर दाखिला होने के नाते उनका जो बनता था उन्होंने उसका तर्ज़ अमल का मुजाहरा किया और बहुत अच्छे अंदाज से मेरे साथ पेश है। ये जो बात की फरमाइशी है जो हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब ने यहाँ से खट्टी साहब आर्मी फोर्सेस के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर ने जब DGMO के साथ 4 दिन पहले बात की तो DGMO ने कहा कि अब तक कोई खत नहीं आया। तो हमने कहा ये कैसे हो सकता है कि हमारे चीफ सेक्रेटरी का खत, तो ये फरमाइशी काम यहाँ की अपोजिशन, मैं ये समझता हूँ कि इससे घटिया काम नहीं हो सकता। आप रियासत की जगह को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, आप रियासत के लोगों को उनके बुनियादी हकूक से महरूम करना चाहते हैं जो हमारे होते हुए नहीं हो सकता। एनीवे, अब हमने आर्म फोर्सेस को डायरेक्ट लिखा है, हमने दोबारा लिखा है। नॉर्मली चीफ सेक्रेटरी जो हमारे होते हैं वो वफाकी गवर्नमेंट और चीफ सूबों के दरमियान और आज़ाद कश्मीर के दरमियान बुनियादी तौर पर ब्रिज का किरदार अदा करते हैं, कॉरस्पॉन्डेंस करते हैं। रियासत के भी आपसे या सूबों के भी आपसे वो वफाक के साथ मीटिंगें करते हैं। लेकिन अब मैंने डायरेक्ट भी लिखा है और हमें यकीन है, क्योंकि इस्लामाबाद वाले कह रहे हैं कि हमने 30,000 सिंध पुलिस मंगवाई हुई है। अगर उन्हें सिंध मंगवाई हुई है तो हमें पंजाब से लेके दे दें, तो पंजाब से हमें भिजवा दें। पंजाब के पास 2,10,15,000 पुलिस है, हम डायरेक्ट भी पंजाब को रिजूव कर सकते हैं, KP को भी कर सकते हैं। लेकिन हम इस वक्त ये चाह रहे थे कि जो वफाकी गवर्नमेंट का काम है वो वफाकी गवर्नमेंट करे। हम रियासती इलाकों में जो हमारी सबॉर्डिनेशन पोजीशन है, इसलिए हम वफाक को मुतवज्जो किया करते हैं। मैं जो चीज़ आपके साथ वफाक में चीज़ मैंने बताई कि जो आदमी अपनी हुकूमत जाने से न डरे, वो इन छोटी मोटी पेचीदगियों में इलेक्शन से तो कभी किसी सूरत एक कदम पीछे नहीं हटेगा। इलेक्शन हरा उन्होंने का इरादा क्या है, मेरा का इरादा पहले दिन से था कि इलेक्शन होंगे, इलेक्शन होके रहे। अब हम अपने बैकअप अरेंजमेंट के तौर पे आज़ाद कश्मीर के रिटायर्ड पुलिस पेंशनर्स को हमने तलब करने का फैसला किया। वो सिपाही से लेके SP रैंक तक जितने भी लोग हैं, किसी की हेल्थ कंडीशन अगर ऐसी या जो बहुत ज़्यादा अंडर एज होगा, जो इलेक्शन ड्यूटी देने के काबिल होंगे, हम उनका न सिर्फ शुक्रिया करेंगे, उनकी तकरीम करेंगे, रिगार्ड के साथ उनको अच्छा माकूल अज़ाज़िया भी दिया जाएगा और आज़ाद कश्मीर के रिटायर्ड पेंशन ड्यूटी देंगे। इसके साथ आज़ाद कश्मीर से बेशुमार रिटायर्ड फोर्सेस के पर्सनल भी हमारे साथ वॉलंटियर ड्यूटियाँ करने के लिए, और इसके साथ जो फौजी होते हैं इनका अपना पूरे मुल्क का नेटवर्क होता है, वो KP से, वो पंजाब से, वो कह रहे हैं कि हम भी रज़ाकाराना ड्यूटियाँ देने को तैयार हैं। हम इस फैसले पर भी पहुँचे हैं कि जितने लोग रिटायर्ड आर्म फोर्सेस के लोग वो हमारे लिए जब यूनिफॉर्म में होते हैं, ड्यूटी देते हैं, उस वक्त भी काबिल फख्र होते हैं। हम उनको उस वक्त भी सलूट करते हैं कि वो अपनी कौम के लिए हर तरह का खतरा मोल देते हैं और मुल्क और कौम का अमन और सलामती उनकी शहादतों और उनकी कुर्बानियों के नतीजे में है। हमारा मुल्क जो आज अमन का, आश्ती का गहवारा है, ये मुसल्लह अफवाज के ये लोग जब अपनी शहादतें देते हैं, ये कुर्बानियाँ देते हैं, उसके नतीजे में हमने दहशत गर्दी के नासूर को जड़ से उखाड़ फेंका और दहशत गर्दी से नमोदार होने वाली मुसल्लह फौज दुनिया में किसी भी चैलेंज से दो चार हो सकती है।
मैं इसलिए कहा करता हूँ कि हम सिर्फ 4 बंदा बड़ी सोच रखने वाले इंसान में न रहे कि वो हमारी मुसल्लह अफवाज में शिकस्त देगा, वो कश्मीर को धृतरी के दौर में काबू में रख सकेगा। हम 24 करोड़ के 24 करोड़ मुजाहिदीन, हम खालिद बिन वलीद की राह पे चलने को तरजीह देते हैं, हम हुसैन की राह है, हम हुसैनी। इसलिए मैं हिंदुस्तान को बाहर ये कहा करता हूँ कि तू जहन से ये बात निकाल दे कि तू जिंदा बन के कश्मीरियों से ये खिलवाड़ कर सकेगा। तो मैं पूरा यकीन रखता हूँ कानून के मुताबिक कोई भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, कमिश्नर डिवीजन, किसी भी फौजी यूनिट, किसी भी रेजिमेंट से जो उसकी रिक्वायरमेंट है वो फौज तलब कर सकता है। वो पूरे के पूरे मुल्क में एक ही कानून है। आईने पाकिस्तान के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और कमिश्नर की पावर होती है, जब भी हो और हमारी मुसल्लह अफवाज किसी भी, मैं ये समझता हूँ कि सूरत हाल से निपटने के लिए जो करना रहती है, तो मैं ये चीज़ आपकी वसादत से कि अपोजिशन के कानून में डालना चाहता हूँ जो आज तक ये कर रही है कि कोई धोने में फिरने। तो बात यह है कि हमें सारी चीज़ों का बैकअप मौजूद है और इलेक्शन होने हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। 27 नवंबर को होने। तो आप लोग जो यहाँ बैठे हैं